देखें, ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में एक फ़र्क है। अगर आप एवरेज ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एवरेज ज़िंदगी, तो फिर आप अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, पैशन को फॉलो नहीं करते। फिर आप सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। फिर आप इन चीज़ों को देख रहे होते हैं ना। अच्छा, एक्चुअली आप अपने पैशन और अपॉर्चुनिटीज़ का जब कम्बिनेशन बनाते हैं तब आप देखते हैं कि एक्चुअली मुझे कहाँ होना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बल्कि 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। एक आदमी बहुत अच्छा गिटारिस्ट बन सकता है, एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है उसके अंदर, उसके अब्बा जान इमाम मस्जिद हैं, उसका बड़ा भाई मुफ्ती है पाकिस्तान में, और वो उसके अंदर मौसीकी का जो है ना कीड़ा समाया हुआ है। अब अगर वो अपने पैशन को लेके चलेगा तो उसे अपनी फैमिली को, फैमिली वैल्यूज़ को और बेशुमार चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ उसने तराजू के एक पलड़े में अपना पैशन डालना है, दूसरे पलड़े में फैमिली को डालना है, उसे वो डिसीजन करना पड़ेगा। सेम गोज़ विद कैरियर। एक आदमी है, उसके अंदर एक ज़बरदस्त फुटबॉलर छुपा हुआ है, ज़बरदस्त फुटबॉल छुपा है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए उसे पता है कि फ़ुटबॉल से पैसा कमाने वाले बंदे शायद 100 हों, शायद 200 हों, शायद 1000 हो। क्या मैं इतना टॉप का प्लेयर हूँ या इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि टॉप 1000 में चला जाऊँ, या मैं इसे बतौर खेल अडॉप्ट करूँ और रोज़ी कमाने के लिए कोई और रखूँ? फार्मूला क्या है? कैसे पता चलेगा कि फुटबॉलर मेरे अंदर छुपा हुआ है? तो आपके स्किल्स देखिए, जब आप ग्राउंड में गए हैं आपको आपके स्किल्स बता रहे हैं, आपको एनर्जी बता रही है आपकी। अगर आपके पास फुटबॉल है तो उस फुटबॉल का नाम क्या है? अगर उस फुटबॉल का नाम फुटबॉल है तो यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम। मेरे पास असला है, गन्स है मेरे पास, हर गन का एक नाम है। रसूल पाक के पास जितनी तलवारें थी, हर तलवार का एक नाम था। उनके पास जितने घोड़े हैं, हर घोड़े का एक नाम है। उनके पास जितने खंजर हैं, हर खंजर का एक नाम है। ये उसकी मोहब्बत है सैयदना रसूल करीम, जिन्हें नबी सैफ कहते हैं, तलवारों वाले नबी। वजह यह है कि तलवारों को उन्होंने औलाद की तरह रखा हुआ था। तो अगर आप जिस खेल में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, अगर आपको उसके साथ ऐसा जुनून है, ऐसा जुनून है। देखें, जब मैं एंटर हुआ हूँ ना आपके स्टूडियो में, तो कॉर्नर पे एक किताब पढ़ी हुई थी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, और मैंने आपको बताया कि वो मेरी तारीख़ में पैगंबरों के अलावा जो रोल मॉडल शख्सियात हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। जंग मौता में एक दिन में उनके हाथ से 9 तलवारें टूटती हैं। तलवार टेम्पर्ड आयरन की बनती है, स्टेनलेस स्टील होता है, टेम्पर्ड आयरन होता है, और बहुत मेहनत होती है तलवार पे। तो वो इस वारफ्तगी से, इस जवामर्दी से, इस जोश से लड़े कि एक दिन में 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी। तो फिर बारगाह रिसालत से उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला एक दिन में। तो समझिएगा, अब जिस फील्ड में भी आप हैं और जिस फील्ड में मेरा भी हो रहा है इस वक्त, आप सोचिए कि पूरी ज़िंदगी में उस फील्ड में जिसमें आप हैं, वो शौक जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पैशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस पैशन के बारे में नोट्स लेते हुए क्या 9 रजिस्टर भर दिए हैं आपने? क्या 9 कलम आपके टूट गए हैं लिख लिख के? क्या उस जगह पे जाते जाते 9 जूतियां आपकी टूट गई हैं? वो तो एक दिन में 9 तलवारें तोड़ बैठे थे, सॉर्ड्स, टेम्पर्ड आयरन की। तो मैं तो आरामदेह ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो चलो, मैं जो सीख ही रहा हूँ उस बारे में सीखते सीखते 9 रजिस्टर तो मुझे भर लेने चाहिए थे अब तक। कम से कम 9 कलम की निब्बें तो टूट जानी चाहिए थी अब तक। उस बारे में सीखते सीखते 9 जूते तो घिस के टूट जाने चाहिए थे। अगर ये नहीं हुआ, इट मीन्स दिस इज़ नॉट योर पैशन।